हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद कान्हा जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम माघ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठीला एकादशी का महात्म अर्थात कथा सुनते हैं। एक बार पुलस्त्य ऋषि से दालभय ऋषि ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मृत्युलोक में मनुष्य दूसरों की चोरी करता है, ईर्ष्या करता है तथा ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करने पर भी नरक को प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है, सो आप कृपा कर कहिए। पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे महाभाग, आपने यह बड़ा ही रहस्यमय प्रश्न पूछा है, जिस रहस्य को ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भी नहीं जानते हैं। माघ मास के प्रारंभ से ही मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इत्यादि को छोड़कर इंद्रियों को वश में करके भगवान का स्मरण करना चाहिए और पुष्य नक्षत्र में हाथ पैर धोकर गोबर में तिल और कपास मिलाकर कंडे थापने चाहिए। तब उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। यदि उस दिन द्वादशी और मूल नक्षत्र हो तो संयम के साथ रहना चाहिए। फिर कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत, रात्रि जागरण वह हवन करना चाहिए। इस एकादशी को षष्ठीला एकादशी कहते हैं। दूसरे दिन में भगवान का पूजन करना चाहिए और खिचड़ी का भोग लगाकर पेठा, नारियल या सुपारी सहित अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। आप संसार में डूबते का उद्धार करने वाले हो। हे कमल नेत्र, हे वैश्वभर, हे पुण्यकाक्ष, हे जगत गुरु, मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को आप स्वीकार कीजिए। फिर ब्राह्मणों को जल से भरा कुंभ दान देना चाहिए तथा श्यामा गाय और तिल पात्र दान करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही सहस्त्रवर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्थान, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिलोद्धार, तिल का उबटन, तिल का दान, यह षष्ठीला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। इस षष्ठीला एकादशी का व्रत करने से क्या क्या पुण्य होता है, सो समझाकर कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे मुनि, एक समय मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी सदा व्रत किया करती थी। वह ब्राह्मणी बहुत बुद्धिमान थी। एक बार वह 1 माह तक व्रत करती रही, जिसके कारण उसका शरीर अति क्षीण हो गया। इतना करने पर भी वह ब्राह्मणी को केवल देवता और ब्राह्मणों को अन्न दान अर्थात धन दान नहीं किया। तब मैंने स्वयं विचार किया कि इस ब्राह्मणी को शरीर आदि शुद्ध कर लेने के कारण वैकुंठ को प्राप्त हो जाएगा, किंतु अन्न दान न करने के कारण इसकी तृप्ति न हो सकेगी। यह विचार कर मैं स्वयं उस ब्राह्मणी के पास अन्न दान लेने गया। तब ब्राह्मणी ने मेरे आने का कारण पूछा। मैंने कहा, मुझे अन्न की भिक्षा चाहिए। इस प्रकार कहने पर उसने ताम्रपात्र में मिट्टी का एक पिंड मुझे दे दिया। तब मैं उसकी मृतिका पिंड को लेकर वापसी चला आया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी अपने शरीर को त्याग कर बैकुंठ में गई। हे मुनि नारद, तब उस ब्राह्मणी को मृतिका पिंड देने के कारण एक सुंदर मनोहर घर मिला, परंतु धन दाने से वह रहित था। जब उसने अपने उस घर को देखा तो वह दौड़कर मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत किए आदि करके आपकी सेवा पूजा की, फिर भी मेरे घर सभी वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? तब मैंने उस ब्राह्मणी से कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, वहाँ देव आंगने आएंगी। तुम द्वार तब खोलना जब वह देवी स्त्रियाँ तुझे षष्ठीला एकादशी की व्रत की कथा सुना दे। भगवान के कहने से वह ब्राह्मणी अपने घर चली गई। तब देवी स्त्रियाँ द्वारा खोलवाने के लिए आई तो उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप द्वार खुलवाना चाहती हैं तो पहले आप मुझे षष्ठीला एकादशी का व्रत महात्म सुनाइए। तब उन देवी स्त्रियों ने उसे षष्ठीला एकादशी का महात्म सुनाया। तब उस ब्राह्मणी ने अपने घर का द्वार खोला। उस देवी स्त्री ने उस ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। फिर उस ब्राह्मणी ने भी षष्ठीला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसका घर भी धन दाने से परिपूर्ण हो गया। अतः मनुष्य को षष्ठीला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन मुख्य रूप से तिल, पट्टी का सागर,
तथा तिल व खोए से बनी सामग्री, दूध, फल, कूटू आदि का फलाहार आप ग्रहण कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।